नमस्कार सभी को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भगत सिंह की जयंती की। और जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात आती है कि जोश से हम भरपूर हो जाते हैं और एक अलग तरह का हमें हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और इसी जयंती पर मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा बच्चों को भी, और जो लोग, जो हमारा यूथ है, जो बहुत इंस्पायर्ड है, जो बहुत मोटिवेट करता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो भगत सिंह वाज वन ऑफ द finest reader on his time, and even when he went to jail he was reading lots of books. He was reading different kinds of literature, whatever the books were available on that time in the jail. But morely important that इतनी कम उम्र में जो उन्होंने पूरे देश को मैसेज दिया और जो उनकी विचारधारा है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे सोशलिज्म के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा बात करी, वर्कर्स के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा बात करी। अलग अलग लेख वो अपना कीर्ति में, अर्जुन में उनके लगातार लेख आते थे, जहां पर वो ओप्रेस्ड क्लास है, जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने हमेशा बोला। जब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जब बम फेंका, तो उसी के साथ हम इनकलाब जिंदाबाद तो याद रखते, लेकिन ये याद नहीं रखते कि उन्होंने वर्कर्स, वर्ल्ड वर्कर्स यूनाइटेड के बारे में भी उन्होंने नारा लगाया, डाउन इंपेरियलिज्म का भी नारा लगाया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल इन आवर कंट्री। एंड ही आल्सो, गोविंद सिंह का जो बहुत ही अच्छा कोट है, उन्होंने उसके अपने लेख में लिखा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हित, पुरजा पुरजा लड़ मरे कबू ना छोड़े खेत। तो इस कोट से उनका कहने का मतलब ये है, बहादुर वो इंसान है जो गरीब लोग हैं, जिनको जरूरत है, उनकी मदद करे। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि आप बड़े पद पर आप किसी को भी बैठा दें, आप फ्रीडम की बात करें, लेकिन जो हमारा ओप्रेस्ड क्लास है, जो गरीब तबका है, उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। ही वॉज मोरली इंस्पायर्ड विद द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड द अदर थिंकर्स ऑल्सो। बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अपने विचारों से वो क्रांति लाना चाहते, तो उन्होंने बोला था कि जो क्रांति आएगी वो विचारों से आएगी, ना कि बंदूक या बम से क्रांति आएगी। और हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जेल में जाने से पहले उन्होंने लगभग 250 किताबें उससे पहले उन्होंने पढ़ी, जेल में उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ी, और अपने विचारों तक उन्होंने लोगों तक पहुंचाया कि कैसे हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। उन्होंने वासुदेव कुटुंब के बारे में बात करी और बड़े इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह बोलते कि जिसने भी वासुदेव कुटुंब का ये नारा दिया है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, इवन G20 में भी, अभी 2024 में भी हम यही नारा दे रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि सब लोग एक साथ मिलकर रहें, प्यार से रहें। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा समाज बनना चाहिए, ऐसा हमारा पूरे संसार में होना चाहिए जहां पर हम देख पाए कि जो अलग प्रतिस्पर्धा है, जो अलग एक एक कंट्रीज हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, कि उनमें प्रेम की भावना बने, एक दूसरे के साथ ट्रेड करो। और हम देख भी पा रहे हैं कि ये काफी हद तक संभव भी हो पा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा मैसेज है जो आज हम 2024 में समझ सकते हैं, कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर किस तरीके से वॉर वाली सिचुएशंस है, किस तरीके से यूक्रेन में क्या हो रहा है, इवन व्हाट हैपेंड इन द इजराइल एंड द अदर डिफरेंट कंट्रीज। ही आल्सो टॉक अबाउट द इंपीरियलिज्म आल्सो। मुझे लगता है कि अगर हम इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लें और वासुदेव कुटुंब के मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं, और पूरा इंटरनेशनलिज्म के बारे में जब वो बात करते हैं, तो ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। वन वर्ल्ड वन फैमिली और पीसफुल अगर माहौल रहता है तो इट विल बी अ गुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, इट विल बी गुड फॉर द ईच एंड एवरी country of this world. So I request that we should be reading more, we should be propagating the ideas of issue, that we should be reading more and more about these beautiful thinkers, their ideas, and spread in a positive framework. And I do wish you happy Jayanti of Bhagat Singh. Jai Hind, Jai Bharat.